देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, आपको इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। उस पॉइंट के ऊपर अगर अपन टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी उसके पैरेलल होगी। तो क्या करते हैं अपन इसके लिए कि सबसे पहले जो कर्व है अपना उसका इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर। इस कर्व के ऊपर अपने को एक पॉइंट फाइंड आउट करना है और उस पॉइंट के ऊपर अगर अपन टेंजेंट ड्रा करें, मतलब उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेके टेंजेंट ड्रा करें, तो वो टेंजेंट इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के या कॉर्ड के पैरेलल होना चाहिए। तो इसको मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं कर्व को, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, अब मान लीजिए कोई ऐसा कर्व है अपने पास, कैसा भी कर्व ले लेता हूं मैं, इस टाइप का कोई कर्व ले लिया। अब इस कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। सपोज वो पॉइंट ये है, ये कोई पी पॉइंट है, सपोज ये इसकी टेंजेंट है, ये पॉइंट है x1, y1। ये पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर। ये कर्व अपने को गिवन है। अब ये जो टेंजेंट है वो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये कॉर्ड हो गई। कर्व के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो वो कॉर्ड हो गई। इसको अपन एक पॉइंट ए बोल दो और ये बी बोल दो। इसके कोऑर्डिनेट 2, 0 और इसके कोऑर्डिनेट 4, 4। ऐसा कुछ भी ले लिया अपन ने। अपने को सिर्फ ये देखना है कि ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल, ये कंडीशन अपने को गिवन है। तो हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व है ये वाला, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है एट विच द टेंजेंट, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है तो ये टेंजेंट है, इस पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। ये 2, 0 पॉइंट है और ये 4, 4 पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये कॉर्ड हो गई, इसके ये पैरेलल है। तो हमको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है पी x1 y1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये टेंजेंट है, इसका स्लोप निकाल लेंगे इस पॉइंट x1 y1 के ऊपर। कैसे निकलेगा, जो कर्व दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx एट x1 y1, तो इसका स्लोप आ जाएगा अपने पास में, इस टेंजेंट का स्लोप। अब ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली टेंजेंट का m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको x2 y2 ले लेंगे, इसको x1 y1 ले लेंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से इसका स्लोप आ जाएगा। और इसका स्लोप अपने पास में dy बाई dx एट x1 y1 रहेगा। अब ये दोनों लाइन जब पैरेलल रहती है तो दोनों स्लोप कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लाइन पर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, तो m1 इज इक्वल टू m2 वाली कंडीशन। इसका स्लोप अपने पास रहेगा, इसका स्लोप रहेगा, दोनों को इक्वल रख के जब अपन सॉल्व कर देंगे तो उससे अपने एक पॉइंट x1 की वैल्यू आ जाएगी या y1 की, और उसको अपन इक्वेशन में रख देंगे तो अपना x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये कर्व लिया, इस कर्व को मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 2 सामने आ जाएगा, एक पावर कम कर लो x माइनस, और अंदर वाले का फिर से करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, -2 का 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये अपना dy बाई dx आया। अब इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं x1 y1, लेट px1 y1 be any point on the given curve। गिवन कर्व के ऊपर अपन एक पॉइंट सपोज कर लिया x1 y1, यही अपने कैलकुलेट। अब ये पॉइंट जब कर्व के ऊपर है, इस कर्व के ऊपर पॉइंट, तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही, तो देयर पर इसको सेटिस्फाई करा दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2। कर्व के अंदर x और y के प्लेस पे x1 y1 रख दिए हमने, तो y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, डमी इक्वेशन है। इसका यूज क्या रहेगा कि जब अपने पास x1 की वैल्यू आ जाएगी तो y1 की वैल्यू निकालने के काम में आता है। अब इसी x1 y1 पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं अपन। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 dy by dx एट x1 y1 इजिकल टू यहाँ पे ये निकला हुआ अपने पास dy by dx में रख दो, x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1, ये रखा हुआ है, इसमें रखो। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू x1 माइनस 2, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। इसको अपन थोड़ी देर के लिए m1 सपोज कर सकते, इसको m1 बोल सकते हैं आप, इसको m1 बोल दिया मैंने। ये आ गया अपना किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। अब ये जो टेंजेंट है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है उसके पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या है 2, 0 एंड 4, 4। m इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था अपने पास 11 क्लास का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू रखता हूं मैं, इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। y2 है आपका 4 माइनस y1 है आपका 0 अपॉन x2 है आपका 4 माइनस x1 है आपका 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2, 2 से 2 टाइम कैंसिल कर लो, तो ये आ गया आपका 2। इसको m2 सपोज कर लेता हूं, m2 सपोज लेट, एक को m1 ले लिया अपन, एक को m2 ऐसे ही अपने रेफरेंस के लिए। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि ये जो टेंजेंट है इज पैरेलल टू द कॉर्ड, टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, टेंजेंट जो है वो कॉर्ड के पैरेलल ये गिवन है, तो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। ये कंडीशन ही थी अपने पास में, अगर दो कॉर्ड भी आपकी एक लाइन है और टेंजेंट भी आपकी एक लाइन है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसका स्लोप इक्वल रहता है, रख दो इसमें वैल्यू। m1 m2 की वैल्यू अपन ने निकाल रखी, ये अपना m1 है ये वाला, और ये अपना m2 है, तो ये 2x1 माइनस 2, 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 2। इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, सो उधर 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, सो x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 2 को शिफ्ट कर लिए माइनस 2 को, सो x1 इज इक्वल टू आ गया 3। अब ये 3 आ गया अपने पास में, x1 की वैल्यू आ गई, तो जो अपना डमी इक्वेशन पड़ा अपने पास में कौन सा, इक्वेशन 2, उसके अंदर x1 की वैल्यू रख देते हैं और y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये डमी इक्वेशन है, और x1 y1 आ जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा अपना, यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपने कैलकुलेट करना था। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन सेकंड, या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या अभी सेकंड इक्वेशन y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 होल स्क्वायर, मैंने इक्वेशन लिख दिया पूरा, x1 माइनस 2 होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख दो आप, सो y1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 3, ये माइनस 2 होल स्क्वायर, सो y1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 हो गया इसका स्क्वायर, which implies y1 is equal to 1 square 1. Therefore the required point क्या आ गया आपका, therefore the required point on the curve is 3, 1। ये रिक्वायर्ड पॉइंट है कर्व के ऊपर, और कहाँ पे है, इसके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रा की जाए इस पॉइंट के ऊपर, तो वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के पैरेलल होगा। देखो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये कर्व के ऊपर है, अब यहां से अगर अपन टेंजेंट ड्रा कर दे तो ये टेंजेंट इसके पैरेलल रहेगी। ये आंसर हो गया अपना 3, 1।